हेलो एवरीवन। मेरे साथ में आज यहाँ पर मौजूद है अंकन कुमार। हेलो अंकन। हेलो सर। कैसे हो अंकन? हाँ सर, बहुत अच्छा हूँ। तो अंकन की खुशी आप देख सकते हैं। अंकन ने ऑल इंडिया रैंक 266 अचीव किया है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है 832 इसको अचीव किया है। ऑल इंडिया रैंक 832। सो सबसे पहले तो अंकन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो अंकन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से बीटेक किया है और कैसे आप गेट एकेडमी के साथ या मुझसे कनेक्टेड हुए हैं। यस सर, मैं बेसिकली मेरा पूरा स्कूलिंग और मेरा बचपन सर पूरा भुवनेश्वर उड़ीसा से हुआ है। ओके। एंड सर वहाँ से ही मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में पूरा 12th तक हुआ। उसके बाद सर मैंने बीटेक किया हुआ है VSSUT बुर्ला, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उड़ीसा का। ओके। और सर मैं 2022 का ग्रेजुएट हूँ। ओके। यस। ठीक है, तो और आपने। सर ये हाँ। मेरा सेकंड गेट अटेम्प्ट था। तो पहला वाला कब दिया था आपने? सर पहला वाला सर मैंने थर्ड ईयर में दिया था, जब उ, सर मैं पहली बार गेट एकेडमी से जुड़ा था उस टाइम पे। अच्छा, क्या थर्ड ईयर में क्या स्कोर था आपका, कितना रैंक आया था? सर उस टाइम पे मेरा जो मार्क्स बने थे वो 46.07 मार्क्स बने थे। और सर मेरी जो रैंक बनी थी वो 5023 ऑल इंडिया रैंक बनी थी तो देखो सिविल कितना से। तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है आपका एक साल के अंदर कि आप थर्ड ईयर में 5,000 के आसपास रैंक लेकर आए हैं और आपने अपना पूरा समय दिया पढ़ाई को और आप 5,000 से सीधे सीधे 800 रैंक पर आ गए हैं। तो क्या सोचते हो, आप अगले साल फिर गेट दोगे और अंडर 50 रैंक लाने की कोशिश करोगे? सर डेफिनेटली, मतलब जब तक सर एक अच्छा और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ तो डेफिनेटली करूंगा। इस रैंक का सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर अगर मैं कोशिश करूंगा तो भगवान की कृपा से ट्राई करूंगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ बच्चों को जो भी मुझसे पूछते हैं कि क्या सर मैं ड्रॉप लेकर पढूं, तो मेरा एक ही उनसे रहता है। यदि आप अंदर से जागरूक हो, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एनालिसिस कर चुके हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली करिए और वो पोटेंशियल मुझे आप में नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको थैंक यू सलाह। सो मच सर। जी, मैं इसलिए आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप नेक्स्ट ईयर भी गेट लिखिए, एकदम पूरे प्रिपरेशन के साथ गेट लिखिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप 2 डिजिट के अंदर या 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में आप अच्छा ला सकते हैं रैंक। श्योर सर, मैं अपना 100% दूंगा। और तो आप कौन सा कोर्स लिए थे बेटा गेट एकेडमी का? सर मैं जब 2021 में पहली बार सर मैंने मई में कोर्स लिया था, ओके। जब मैं थर्ड ईयर में था। तो सर उस टाइम पे सर कोविड मतलब पूरा धीरे धीरे आज मतलब उस टाइम पे उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया था। ओके। और सर मैंने कोर्स लिया हुआ था सर, जीनियस कॉम्बो एक आता था कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स था सर उसका। अच्छा। सर उस टाइम पे, यस सर, उस टाइम से मैंने जीनियस कॉम्बो लिया था, पेन ड्राइव वाला कोर्स लिया था। ठीक है, तो आप पेन ड्राइव के स्टूडेंट है जीनियस कॉम्बो के। सही है, तो यस। मेरे को ये बताओ कि आप का कोई जूनियर आपसे यदि पूछे, मान लो मैं ही आपका जूनियर हूँ और मैं ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आपने कैसे प्रिपरेशन करी, आपने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया। क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स होते हैं, एक ही चीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उपलब्ध होती है। हमें कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, क्या हमारी स्टाइल होना चाहिए पढ़ने की, कब टेस्ट सीरीज देना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, वो सब पूरा यदि आप अपने एक छोटे भाई को, अपने एक जूनियर को समझाना चाहो तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे? बताइए प्लीज मुझे। सर पहले बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने ऊपर यकीन रखिए। किसी और के वो कहीं पे कोचिंग ले रहा है या कहीं पे पढ़ रहे है उसका हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी उसी पाथ में आपका होगा। ओके। पहली बात। सर दूसरी बात, आप देखिए कि आप कौन से टीचर से आपको जमता है। जैसे सर मैं जब आपसे स्ट्रक्चरल पढ़ता था और आरसीसी वगैरह पढ़ता था तो मुझे वो चीज मतलब कनेक्ट हो रहा था, मतलब ईच जो टर्म्स आप बोलते थे तो कनेक्ट हो रहा था। सो हाँ। मुझे लगा कि हाँ ये होगा, मतलब मेरे लिए मतलब आप सर सही थे। बट अगर किसी और को किसी और से अगर समझ में आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन एक अगर अगर एक टॉपर किसी एक कोर्स के लिए जा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा है और वो टॉपर बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसी पाथ में जाकर आपको मिलेगा। सही सर बात है। पहली बात। बिल्कुल। और सर अगर मैं गाइडेंस देना चाहूंगा तो एक ही बात मैं बोलूंगा, पहले आप सेल्फ डिसिप्लिन बनिए।
क्योंकि सर एक वही डिफरेंस था जो मेरा 5,000 से 1,000 के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो वही चीज था तब। अब अगर कोई मतलब किसी टाइम पे मतलब पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा था तो मैं नहीं पढ़ता था। बट इस टाइम पे क्या था कि पढ़ना है, इस ओके। तरह का एटीट्यूड आपके अंदर आना पड़ेगा। फिर जाके मतलब वो चीज आपके रिजल्ट में शो होना चालू होगा। नहीं तो हमें हमेशा ही लगेगा कि वो कोई और मतलब लोग होते हैं जो रैंक निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात ये आपने एकदम सही कही कि जो मेहनत होती है ना वो हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट जरूर होती है, कि साल भर यस आपने सर। क्या किया वो आज के दिन आपको पता लगता है आपके रिजल्ट के अंदर, है ना। यस। और एक बात ये भी मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का कैसे हो रहा है, जरूर नहीं कि वो चीज़ आप पर भी लागू हो। आपका अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका अलग सोचने समझने की क्षमता होती है। तो आप अपना खुद का देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप 5,000 रैंक पहली बार में लेकर आए, दूसरी बार में सीधे आप अंडर 1,000 लेकर आ गए, और 5,000 रैंक भी आप थर्ड ईयर में ही लेकर आ गए थे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है ये ओनली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन हुआ है, आप पूरा समय अपना पढ़ाई को दिए हैं। और जैसा आप बता रहे थे कि किसी दिन यदि आपका मूड नहीं होता था तो आप नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब आप ड्रॉप लेके यहाँ पर पढ़ने लगे तो आपको डेडिकेटेडली पढ़ना ही था, चाहे मूड हो या ना हो, आपको तो पढ़ाई में इन्वॉल्व रहना ही था। तो जब ये निष्ठा आ जाती है, जब ये प्रतिज्ञा हम ले लेते हैं कि हाँ आप कुछ करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको वो करने से रोक नहीं सकती है। आपने। और एक सर चीज जी। सर मैं बोलना चाहूंगा जी। कि सर जब बच्चे बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ने के लिए, मेरे दोस्त वगैरह कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं करूं या नहीं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपने बारे में देखिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में एक बार सोचिए, आप टाइम स्पेंड 10 साल के बाद जाकर सोचिए कि हम्म। अगर आपका एवरी स्टेप अभी जो आप लेंगे वो आपके 10 साल बाद रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल हमेशा भीड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका मन बोल रहा है कि आप प्रिपरेशन कीजिए गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो आप कीजिए। ऐसा मतलब नहीं है कि सभी कंपनी ज्वाइन करें तो आप भी करेंगे। तो सही वो बात। आपके ऊपर पूरी तरह से। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है कि कॉलेज में कंपनीज आती है, लोग बैठते हैं, कुछ कंपनीज छोटा छोटा सा पैकेज देकर अट्रैक्शन ले लेती है और लोग वहाँ पर मूव भी हो जाते हैं बाद में, मगर परेशानी उठाते हैं। और सर मैं और एक बात बोलूंगा सर, मैंने 6 कंपनीज का रिटर्न दिया था, 6 के 6 मतलब रिजेक्ट हो गया था मैं। अरे रे कोई बात नहीं, तो वो देखो यदि वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो और यदि वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो शायद आज मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, राइट। यस सर। हाँ, तो वही चीज़ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यदि वो 6 कंपनी में आप रिजेक्ट हुए तो वो यही था कि आपका यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट होना था पढ़ाई को लेकर। तो इसलिए आप वहाँ पर, इसलिए मैं सीधा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी क्या यस सर। सोचे हो आगे करने का, क्या करना है अब आपको आगे। सर अभी तो मैं देखूंगा मास्टर्स के लिए। अभी तो COAP जो पोर्टल खुलेगा सर, उसमें अप्लाई तो कर दूंगा। ओके। और उसी के साथ मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, बढ़िया है। तो यदि एमटेक में आईआईटी तो मिल ही जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आईआईटी मिलता है तो वहाँ से ज्वाइन कर लोगे और अपने साथ साथ में और ये प्रिपरेशन भी चलने दोगे, राइट। बिल्कुल सर। चलिए, तो अच्छा थॉट है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप आईआईटी में अपनी क्लासेस भी अटेंड करिए और फ्री टाइम निकाल कर अगले साल का जो गेट एग्ज़ाम होने वाला है, गेट 2024, उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए। तो यस। अगले साल भी क्या आईआईएससी बेंगलुरु पेपर सेट करने वाला है ना, आईआईएससी बेंगलुरु कंडक्ट कर हाँ रहा है। जी। जी, तो आप यस सर। आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज के बारे में आप अपने स्टूडेंट, अपने आई मीन जूनियर्स को क्या यस सलाह देना चाहोगे, कब से लगाना स्टार्ट किया और आपने कैसे दिया। सर टेस्ट सीरीज का जो मुझे एक बार समझ में आया है सर, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि जब भी एक सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर खत्म होता है, हाँ। तो पहले आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे मत जाइए। पहले आप प्रीवियस सेल सॉल्व कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो उसके पहले आप नोट्स जाइए, उस नोट्स को देखिए कि किस कॉन्सेप्ट में आपका लैगिंग हो रहा है। राइट। उसके बाद वो सब स्लोली स्लोली जब आप क्लियर करेंगे, तब एक सब्जेक्ट खत्म होगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में बैठिए, और उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक अलग लेवल का होता है। और उसमें भी अगर कोई गलती वगैरह होता है तो आप अगेन अपने नोट्स में जाइए, कोई शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखिए, क्योंकि उससे आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो डेवलप नहीं होता है। वेरी नाइस। ये एकदम सही कहा आपने, ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ तुरंत टेस्ट सीरीज लगाने बैठ जाते हैं। अरे यार, चैप्टर खत्म हुआ है टीचर के लिए, आपको तो उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स ऐसा। बनाने हैं, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो
आप थोड़ा सा अपने आप को रेडी करिए उस टेस्ट के लिए, उसके बाद वो टेस्ट दीजिए। अननेसेसरी आप टेस्ट देने पहुंच जाते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं। उस केस में क्या होता है फिर, बच्चा डीमोटिवेट होता है कि अरे यार मैंने पढ़ा एक चैप्टर लेकिन मेरा हुआ नहीं। तो वो डीमोटिवेशन ना आए इसलिए आप पहले रेडी होकर जाइए, पढ़ कर जाइए। एक और चीज़ बिल्कुल जो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखकर अपना कंसेप्ट बनाते हैं। कोई बिल्कुल सर। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखा, नहीं सॉल्व हुआ, उसका सॉल्यूशन तुरंत देख लिया और वहाँ से अपना एक नया कंसेप्ट बिल्ड कर लिया। लोग जनरली ऐसा करते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसका टॉपिक खोलिए थ्योरी बुक में या आपके नोट्स में, वो पूरी थ्योरी देखिए, उसके बाद वापस सॉल्यूशन पर आइए, फिर आप सॉल्व करिए, आपसे वो सॉल्व हो जाएगा सर क्वेश्चन। मैं मतलब एक चीज बोलूंगा कि हाँ। एटलीस्ट आप 2 दिन एक क्वेश्चन को दीजिए। आपका दिमाग उसमें मतलब उस चीज से जूझना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, कितना मतलब सर ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नए क्वेश्चन जिससे इस बार सर आ गया था, हाँ। मतलब आउट ऑफ कुछ क्वेश्चंस बॉक्स आ गए थे क्वेश्चन, तो उसको मेरे हिसाब से हैंडल करने के लिए पहले आपको उस थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा। और वो इसी मेथड से होता है। बिल्कुल। चलो, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि अपने को आप पढ़ाई में इन्वॉल्व रखना है कुल मिलाकर। बिल्कुल बहुत सारे बीच में आपके डेविएशंस आएंगे, लोग आपको दूर खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डाइवर्ट करेंगे, लेकिन हमको फुली मोटिवेटेड रहना है, हमारा फोकस सेट होना चाहिए, हमारा मकसद हमें क्लियर होना चाहिए। तो दुनिया की फिर हर एक चीज़ करना संभव होती है। डेडिकेशन आपको रखना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा। जैसे कि अनकर ने भी बताया कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो इतना बिग रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि सीधे 5,000 रैंक से आप अंडर 1,000 रैंक में आ जाते हैं। तो आपने एनवायरमेंटल साइंस का भी लिखा है, उसमें भी आपकी 266 रैंक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो चलिए, आपको यस सर। एक बार मैं पुनः आपको और आपकी पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई करता हूँ। थैंक यू सो मच और सर। आप जीवन में बहुत आगे बढ़िए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।